तो इस मंथ हम लोगों ने 3,10,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। कहाँ पे और कैसे किया वो सब कुछ हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस मंथ का हमारा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एंड इतना हेक्टिक होने के बाद भी इतना प्रॉफिट हुआ, मैं खुद भी शॉक हूँ कैसे हो गया, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। एनीवे मैं प्रोसेस फॉलो कर रही थी, ऑटोमेटिकली रिटर्न्स आ गए, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले आपको एक चीज बताओगे, हेक्टिक या इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जस्ट मेरा 9 मंथ ही चल रहा था। 9 मंथ मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, और चलना उठना खाना पीना बहुत सब कुछ डिफिकल्ट होता है, मूड स्विंग होना, इस सब चीजें मेरे साथ हो रही थी। इसलिए सबसे पहले जैसे कि मेरे डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, और कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी जैसे कि 1 महीने से ज्यादा हमने डेट, हमें 1 महीने पहले बोला गया था कि आपको डिलीवरी करना ही पड़ेगा, तभी भी हमने होल्ड किया था। इतनी मैंने रिस्क ली थी मेरे खुद के साथ, आप देखोगे। मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर के अगेंस्ट जाके मैं काम कर रही थी, डॉक्टर बोले आप सब कुछ ओके रहता है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, ट्रेडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी ज्योति, ऐसे मुझे बोला गया था। बट मैं बोली ट्रेडिंग तो अवॉइड नहीं होगी, उल्टा मैं ट्रेडिंग बंद करूंगी तो मतलब मेरे जो सिम्टम्स आप बता रहे हो ना ऑटोमेटिकली खुल के बाहर आ जाएंगे। मुझे रिपोर्ट मेरे इतने खराब आते थे ना, तो मुझे, मैं खुद भी शौक थी, रिपोर्ट इतने खराब आने के बाद मैं कैसे इतनी एक्टिव रहती थी। बट इस 9 मंथ में जितनी भी मेरी 9 मंथ की जर्नी, आज जस्ट 12 डेज ही हो चुके हैं मेरे डिलीवरी को। मतलब 9 मंथ के जर्नी में जस्ट इतनी बात बताओ कि मैंने 9 मिनट का भी कभी ब्रेक नहीं लिया या रेस्ट नहीं लिया, इतना मैंने हार्ड वर्क किया है 9 मंथ में। 1% का भी मैंने मेरे लाइफ में रिग्रेट नहीं छोड़ा कि हाँ मुझे ये करना है वो करना था, मैंने छोड़ दिया, सब कुछ किया मैंने। इवन लास्ट डेट तक मैं गाड़ी चला के हॉस्पिटल अकेली जाती थी, मतलब इतना मेरे में कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इवन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सुबह 12 बजे मेरी डिलीवरी, 10 बजे तक मैं ट्रेडिंग कर रही थी। आप खुद सोचे मतलब मेरे में ट्रेडिंग का कितना जुनून हो सकता है। खुद मैं स्टॉक ट्रेल कर रही थी, अरे कौन सा स्टॉक इंक्रीज हो सकता है, मुझे स्टूडेंट को अपडेट करना, मुझे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करना, इतने पागलों की तरह मैं कर रही थी। लिटरली इतनी चीजें बताओ कि आप बोलोगे पागल है, चलेगा बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें तो सक्सेस मिला है ना। तो यहाँ पे इस मंथ का मेरे लिए पीएनएल मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि मैंने 9 मंथ, मतलब जो मेरे लास्ट के मंथ में ना लेग इतने फूल चुके थे, मुझे चलना भी नहीं आ रहा था, तभी मैं ट्रेडिंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। और मेरे रिपोर्ट खराब आने के बाद डॉक्टर भी शॉक होते थे कि इतने एक्टिव कैसे, क्योंकि मैंने मेरा माइंड डाइवर्ट करके रखा था। आप भी आपके साथ ऐसा करो, माइंड डाइवर्ट करो, आपको चीजें डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। तो यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। आप, मेरी 27 को डिलीवरी हुई थी, 27 को 11:30 के बीच में मुझे मतलब मेरी डिलीवरी का प्लानिंग था। तो उस बीच में जैसे कि मैंने 10 बजे तक पूरा और स्टॉक मार्केट थोड़ा फार देखा, क्योंकि बाद में मेरे से मोबाइल ही ले लिया था कि नहीं देखना अभी आपको मोबाइल, बस हो गया। तो बट उससे पहले आप देखोगे मैंने 27 को 7 से 8 बजे के बीच में टेलीग्राम के ऊपर एडीएसएल का स्टॉक अपलोड किया था। क्योंकि डिलीवरी को जाने से पहले लोग बैग वगैरह पैक करते, एक करते, वो लेके जाना है वो लेके जाना है, मैं कौन सा स्टॉक कल बढ़ने वाला है वो देख के जा रही थी। हाँ मुझे बस उतना ही देखना है, मतलब मैंने कोई भी मेरी पैकिंग नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, वो सब कुछ मेरी मम्मी देख रही थी, बाकी कुछ नहीं, मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रही थी कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा ही नहीं था कि हाँ मुझे अभी कल मेरी डिलीवरी होने वाली, कुछ भी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा था। एंड मुझे पूरे मंथ इतना ही बोला गया था कि आपको बहुत कम ट्रेडिंग करनी, बीपी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से लोगों का बीपी हाई होता है, बट मेरा कभी इतना हुआ नहीं है बीपी हाई, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, ऑप्शन में भी करूंगी तो हो जाएगा मेरा भी बीपी हाई। तो यहाँ पे सिंपल, जो एडीएसएल की स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ ना, लोगों ने इवन मुझे बोला भी उसके बाद एडीएसएल स्टॉक आपका फेवरेट है क्या, उसके बाद बहुत इंक्रीज हो गया, आपने बार बार एडीएसएल एडीएसएल ही बोला होगा। तो ऐसा नहीं, एडीएसएल में टेक्निकली स्ट्रांग ब्रेकआउट था, एंड वो ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी स्टॉक इंक्रीज हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि जस्ट एडीएसएल था। सेम स्टोरी साइबर टेक में भी थी। तो एडीएसएल जस्ट मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, उसके बाद मेरे से थोड़े टाइम के लिए मोबाइल लिया था, क्योंकि मेरा जस्ट बीपी वगैरह बाकी सब कुछ चीजें चेक करे थे। मेरी पूरी हिस्ट्री चेक की जा रही थी, पूरी हिस्ट्री चेक की जा रही थी कि ऑपरेशन, क्योंकि मेरे 3 ऑपरेशन होने वाले थे, तो 3 ऑपरेशन से पहले मेरे से पूरी हिस्ट्री लिख लिख ले रहे थे वो लोग। आपको कुछ शुगर है, बीपी है, जो भी XYZ, तो वो सब चीजें मेंटेन कर रहे थे। उस बीच में मैंने फिर उनको बोला मुझे ना थोड़े टाइम के लिए प्लीज मोबाइल दे देना। मोबाइल दे दिया, बट मोबाइल लेने के बाद वहां पे ना रूम में रेंज ही नहीं थी, तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी
मतलब एकदम एक ये हो गया, अरे मोबाइल में रेंज नहीं। मैं उनको बार बार बोलता इतना बड़ा हॉस्पिटल और आपके रूम में रेंज नहीं है, रेंज नहीं। उसके बाद एक नर्स बोली नहीं मेरे मोबाइल में तो मैडम रेंज है, मे बी सिम कार्ड का इश्यू होगा। तो मैं बोली आप प्लीज स्टॉक मार्केट करते होगे तो प्लीज एक बार एडीएसएल का स्टॉक चेक करके देखो ना कितना इंक्रीज हुआ है। वो बोले मेरे पास डीमैट अकाउंट ही नहीं, तो मैं कहाँ से चेक करूँ। दूसरे एक नर्स थे वहां पे, वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते भी थे, एंड इवन मैंने उनको बहुत बार गाइड भी किया था। तो मैं बोली उनको प्लीज बोला, उनको पता है। वो बोले अभी तक आए नहीं मैडम, वो आप इसे इतना क्या कर रहे हो जैसे कि आपका कुछ वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैं बोली नहीं इंपॉर्टेंट था, मैं मुझे देखना एडीएसएल का स्टॉक कितना बड़ा है। फिर मैंने थोड़े टाइम हो गया, वो लोग तो फिर हंसने लगे, छोड़ दिया उन लोगों ने। थोड़ा टाइम हो गया फिर मैंने बोला मुझे अभी आप लोग लेके जाने वाले ना, उससे पहले मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई से बात करनी, किसी को तो अंदर बुलाओ। मम्मी को इसलिए नहीं बुला क्योंकि उसके पास स्टॉक मार्केट का कोई भी डीमैट अकाउंट या मोबाइल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को अंदर बोला। अंदर आने के बाद वो बोले क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चाहिए, कैसे बोल रहे हैं। मैं बोले कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इतना बताओ मुझे एडीएसएल का स्टॉक कितना इंक्रीज हो। और जस्ट शॉक्स की तरह मेरे तरफ देख रहे थे, पागल हो गए क्या तुम, मतलब ऐसे बोल रहे थे मुझे। आज तेरा ऑपरेशन है, आज तेरी डिलीवरी, उसके तरफ फोकस कर, स्टॉक मार्केट की तरफ फोकस मत कर। मैं बोली जस्ट मुझे इतना बताओ स्टॉक कितने इंक्रीज हो। मेरा भाई जल्दी से बोला स्टॉक 230 के ऊपर तूने बोला था ना, तो 230 क्रॉस हो गया, 250 तक चला गया, 7 to 8% इंक्रीज होगा। तब मुझे एकदम अच्छा फील हो गया क्योंकि मुझे पता था मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, और मैं ट्रेलिंग वगैरह करके रखा था सब कुछ। फिर वो हो गया, उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए। इतना क्यों बता रही, जस्ट मेरे स्टॉक मार्केट के पीछे का जुनून मुझे बताना, आप भी ऐसे करो आपको भी सक्सेस मिलेगा। उसके बाद मुझे ओटी में लेके गए 11 o'clock के बीच। 11 o'clock के बीच मुझे ओटी में लेके जाने के बाद मुझे अनस्थेशिया दे दिया। अनस्थेशिया देने के बाद वहां पे मैं कॉन्शियस हो गई। आई थिंक आधे घंटे तक मुझे सब कुछ पता था क्या चल रहा है मेरे साथ, जस्ट पेन नहीं हो रहा था मुझे। वो हो गया, मेरा सी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन होने के बाद 5 to 10 मिनट्स का उन लोगों ने ब्रेक लिया। दूसरा ऑपरेशन करना है या नहीं करना है सब कुछ उन्होंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद जस्ट मैं कॉन्शियस हो गई उसके बाद, क्योंकि मे भी 3 ऑपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो मे भी उन्होंने मुझे थोड़ा सा अनस्थेशिया ज्यादा भी दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेहोश हो गई। तो मैं नींद में भी इतना ही बड़बड़ा रही थी, एडीएसएल का स्टॉक 230 के ऊपर लेना है, एडीएसएल का स्टॉक 230 के ऊपर लेना है। उसके बाद लिटरली डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से पूछा, या नर्स ने भी मेरे हस्बैंड से पूछा, ये एग्जैक्टली एडीएसएल है क्या? आपकी वाइफ वहां पे भी ऑपरेशन थिएटर में भी 2-3 बार बोली होगी एडीएसएल 230 के ऊपर लेने, एग्जैक्टली ये क्या है? मेरी फैमिली लिटरली हंसने लगी थी। फिर उसमें से डॉक्टर भी हंसने लगे, अरे आपका मोमेंट है डिलीवरी का, आप इंजॉय करो, आप क्या करें। मैं बोली मुझे खुद ही नहीं पता वो नींद में मैं कैसे बड़बड़ा रही थी, मतलब इतना स्टॉक मार्केट मेरे दिमाग में फिक्स हो चुका है। एंड इतना कोई भी स्टॉक में निकालती हूँ ना टेक्निकली, उसका एक बार मैं प्राइस एक्शन देखती तो मेरे दिमाग में हमेशा फिक्स रहते हैं, मुझे उसके अलावा कोई ड्रीम भी नहीं आते नींद में। मतलब इतना मैं एफर्ट्स लेती हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉफिट ही होता है, इसलिए ना के बराबर। पीएनएल आपके सामने देखो, एक साल में कितने लॉसेस आपके सामने, इतना कोई भी क्लियरिटी के साथ नहीं बताएगा। एक साल में 3 स्टॉप लॉस, जस्ट जस्ट 3 स्टॉप लॉस, आप देखो। आप भी करो, पागलों की तरह स्टॉक मार्केट में काम करो, सक्सेस मिलता है। और मेरी खुद की स्टोरी में बाकी लोगों की स्टोरी नहीं बता रही, मैंने ऑप्शन में भी काम करके देखा, मैंने इंट्राडे में भी देखा, स्विंग में देखा। मैं इस मंथ तो मतलब मेंटली स्टेबल रहने के लिए स्विंग बहुत कम ट्रेडिंग कर रही थी, इतने कम ट्रेड करने के बावजूद भी मुझे 3,10,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ। मैं खुद शॉक हो गई, इतना प्रॉफिट तभी भी कैसे आ गया। कितने तो ट्रेड मैंने अवॉइड किए हो गए, कितने तो अकाउंट से फंड निकाले हो गए, नहीं मुझे ट्रेड लेना, लिटरली एक कर करके मैंने ट्रेडिंग अवॉइड करने के बावजूद भी इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो एक तो चीज समझ में आ गई, जैसे खाना बनाने के लिए हम लोग एक बार एक्सपर्ट बन गए ना, और हमने कितना भी सोचा हमें नहीं अच्छी सब्जी बनानी, ऑटोमेटिकली बनी जाती है, क्योंकि हाथों का खेल है, दिमाग का खेल है। सेम स्टॉक मार्केट भी है। तो होप सो आपको पता ही चला होगा कि क्यों इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप भी वैसे करो, आप क्या करते, कॉल टिप्स, किसी ने बोला, किसी ने कहा, उसके ऊपर काम करते नहीं, खुद का दिमाग लगा के काम करो। चार्ट देखो, डेली चार्ट देखो, 3-4-5 महीने नहीं समझ में आएगा, उसके बाद समझ में आता है। मैंने ऐसी ट्रेडिंग सीखी। तो एनीवे, यहाँ पे आप देखोगे मेरा जीरोदा का पीएनएल है। जीरोदा का पीएनएल है, तो जीरोदा के पीएनएल के ऊपर हमने 1,20,000 का कैपिटल यूज करके जस्ट 3 ही ट्रेड के, एक ट्रेड से कैपिटल निकला, दूसरे ट्रेड में ऐड किया, दूसरे ट्रेड से निकला, तीसरे ट्रेड, तो 35,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आप देखोगे 9,700 का यहाँ पे हुआ एक ट्रेड में, 8,800, 15,000, ऐसा टोटल मिला के हमें 35,000 का प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर हुआ। 3 ही ट्रेड के, एक भी स्टॉप लॉस ने, 3 ट्रेड, 35,000, एक महीने में 1,20,000 के अमाउंट के ऊपर, बहुत बढ़िया रिटर्न है, इनफ है, इससे ज्यादा। अभी यहाँ पे मैंने ओसवाल ग्रीन का ट्रेड किया था, टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ अपलोड, आप चेक भी कर सकते हो, इवन इसमें से जो ट्रेड किया वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड भी किए थे। तो वेरीफाई पीएनएल आपके सामने।
उसके बाद अब स्टॉक का अकाउंट है, स्टॉक के अकाउंट के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे मैंने डेट सिलेक्ट की 1 to 31 अगस्त डेट ली। ऑलमोस्ट हमने 2 लाख इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग किया। अभी आप देखोगे स्टॉप लॉस एंड परसेंटेज हमारे सब कुछ रिटर्न्स आपको। अभी पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल इस अकाउंट के ऊपर जस्ट 9 लाख का ही है। 3 लाख हमने जस्ट इसी पर्पज से रखे कि बीटीएसटी ट्रेड लेने के बाद फंड रिटर्न नहीं मिलते अभी न्यू रूल के हिसाब से। जिस दिन फंड नहीं मिलेगा तो वो कैपिटल हमें यूज करना है, ये सोच के हमने 3 लाख एक्स्ट्रा रखे। तो 11 लाख टोटल कैपिटल इस अकाउंट के ऊपर। और आपके सामने हर ट्रेड की क्वांटिटी अमाउंट सब कुछ है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने अरविंद का ट्रेड लिया था। अरविंद के ट्रेड में 1,09,000 कैपिटल यूज किया था। उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट निकले 430 चार्जेस है। तो आप देखोगे हर ट्रेड के पीछे। अभी आप यहाँ पे देखोगे 1,03,000 ही कैपिटल यूज किया, 35,000 उसके ऊपर जनरेट किया, 35% हो गए। यहाँ पे आप देखोगे 75,000 का कैपिटल यूज किया, उसके ऊपर हमें 8,700 के रिटर्न मिले, 11% हो गए। तो आपके सामने हर ट्रेड का इवन आप देखोगे लॉजिक भी एक्सप्लेन किया ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में। उसके बाद आप देखोगे इसमें जितना भी ट्रेड है हर ट्रेड में आप देखोगे अराउंड हम लोग 1 लाख या 1,10,000 के बीच में कैपिटल यूज करते। हार्डली 1,30,50 बहुत कम ट्रेड में चला जाता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे स्काई गोल्ड का स्टॉक लिया था, एक ही दिन होल्ड था मेरे पास, 2 ही दिन होल्ड था, 2 ही अपर सर्किट लिए, ज्यादा नहीं लिए मैंने। जस्ट उसमें 10,000 मतलब 1,08,000 का ही कैपिटल यूज किया था, 7,000 के रिटर्न्स मिले। अभी आप बोलोगे इतने सारे डीमैट अकाउंट क्यों यूज करते हो? जैसे स्काई गोल्ड एक डे ट्रेडिंग मतलब बी वाला स्टॉक है, सेल नहीं होगा जीरोधा के ऊपर 3 दिन तक। अब स्टॉक के ऊपर सेल हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया। जो भी अपर सर्किट वाले स्टॉक है मोस्टली मैं स्टॉक जस्ट अब स्टॉक के ऊपर ही लेती हूँ। जो अपर सर्किट वाले स्टॉक नहीं वो जीरोधा के ऊपर लेती हूँ। या कौन से स्टॉक में कितनी रिस्क है उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। जिसमें हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट है वो हम जीरोधा के ऊपर लेते, जिसमें हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं हम अप स्टॉक के ऊपर लेते। या जो स्टॉक 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद सेल नहीं होगा हम अप स्टॉक के ऊपर लेते। तो ये मेन रीजन है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा एंजल का अकाउंट है, यहाँ पे भी आप देखोगे 1 to 31 मैंने डेट सिलेक्ट करके रखी। एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अराउंड हमने 1,50,000 के नियर कैपिटल यूज किया होगा। उसके ऊपर हमें 35,000 के नेट रिटर्न्स मिले। आपके सामने सब कुछ है। उसके बाद हर ट्रेड है आपके सामने। 30 अगस्त को मैंने 6,000 अर्निंग किया था। 29 को एक ट्रेड से निकलने के बाद ही दूसरे ट्रेड में कैपिटल जाता है। आप देखो मैंने कोई भी कैपिटल स्प्लिट नहीं किया, कोई भी कैपिटल डिवाइड नहीं किया। पूरा कैपिटल में एक ही ट्रेड में ऐड करती हूँ। अभी आप बोलोगे मेरे पास 1,50,000 का कैपिटल है तो मुझे आप 3 ट्रेड में डिवाइड करो। आपकी एक्यूरेसी एंड आपका नॉलेज इंक्रीज होने तक आप 3 या 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करो। मैं पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपिटल तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट होता ही है। तो आप देखोगे 6,000, 2,000, उसके बाद 6,300 आपके सामने। आप देखोगे 13 अगस्त को हमने 10,000 का अर्निंग किया था। तो ये आपके सामने सब कुछ हिस्ट्री है। एक एक ट्रेड हमने कितने किया, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, परसेंटेज, सब कुछ आपके सामने इतना इन डिटेल। एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आप खुद देखो, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो मतलब कहाँ से दिखाओ। तो अराउंड आप खुद कैलकुलेट करो 3 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मेरा दूसरा एंजल का अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा एंजल का अकाउंट है, जिस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने इस मंथ कितना प्रॉफिट जनरेट किया। डेट सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट। आप देखोगे यहाँ पे हमने 37,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। एक स्टॉप लॉस से हिट हुआ है जो आप देखोगे यहाँ पे 2,300 का स्टॉप लॉस हुआ है हमें। तो अभी हर ट्रेड यहाँ पे कैसे कहाँ पे किए थे आप देखोगे, इवन हर ट्रेड की हिस्ट्री आप देखोगे। जस्ट 700 मतलब जहाँ पे हमें रिस्क लगती है हम लोग खुद ही निकल जाते हैं। जहाँ पे कम मतलब ऐसा नहीं कि कॉस्ट टू कॉस्ट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते। तो सब कुछ इसके अंदर है आप देखोगे यहाँ पे। उसके बाद 9 अगस्त का ट्रेड है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे सुजलॉन का मेरे साथ भैया सुजलॉन का ट्रेड था जिसमें हमने पोजीशन कन्वर्ट की थी। कन्वर्ट करने के बाद 2,300 का हमें लॉस हुआ था। बट नेक्स्ट डे वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था तो लॉस ही बुक हो गया था। जैसे कि मैंने पहले सेल कर दिया पोजीशन से फिर से कन्वर्ट किया तो उस दिन का लॉस था। तो उतना हमारा डिफरेंस माइनस हो गया। तो आप खुद देखोगे हर ट्रेड में एक्सप्लेन करो। अभी इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास 1,35,000 का कैपिटल है। 1,35,000 के ऊपर हम लोगों ने 35,000 के 37,000 के प्रॉफिट जनरेट किए। आप खुद देखोगे इतना कुछ मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन क्यों करी, क्योंकि आप लोग बोलते कैपिटल बताओ। तो आप देखोगे कम कैपिटल से भी स्विंग ट्रेडिंग आराम से होती है। आप देखो यहाँ पे मैंने सुजलॉन के ट्रेड में 14,000 बुक किया। सेंचुरी एक्का में हम लोगों ने 7,000। उसके बाद एरो ग्रीन जो सेम डे में जस्ट बीटीएससी ट्रेड था तुरंत निकल गए। हर ट्रेड आपके सामने। तो इतने कम कैपिटल में हम लोग आराम से। तो यहाँ पे पूरे मतलब मेरे लिए मैं खुद भी शॉक हो गई जब मैंने मेरा पीएनएल देखा ना 2-3 दिन पहले
कि 3,10,000 जनरेट हो गया। मैं खुद शॉक हो गई थी। क्यों? क्योंकि ना जस्ट मैंने बहुत ट्रेड इग्नोर किए थे, बहुत खुद को ट्रेडिंग से दूर रखने की कोशिश की थी, सब कुछ किया था, तभी भी इतना प्रॉफिट जनरेट हो गया। मैं खुद शॉक हो गई थी कि इतना प्रॉफिट कैसे जनरेट हो गया। मुझे लगा 1 लाख या 2 लाख के नियर हुआ होगा। एंड मे बी मेरी बेटी भी हुई है, मुझे बेटी चाहिए थी, तो एक लक्ष्मी आ गई घर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी लक्ष्मी लक्ष्मी मिली टोटली। तो ये सब कुछ मतलब मैंने इतने खुद को ट्रेडिंग से दूर रखने के बावजूद सब कुछ किया, तभी भी इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो इस मंथ हम लोगों ने अगस्त मंथ में 3,10,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। हर अमाउंट मैंने बताया, आप खुद टैली करके देखना, 3,10,000 के नियर हो रही। चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके हमारे पास 3,05,000 के नियर कुछ बच रहा है। तो उसके लिए टोटल कैपिटल हमारा कितना यूज होता है, 15 या 16 लाख की हुआ था टोटल, सब डीमैट अकाउंट की बात करें मैं, तो उसके ऊपर हमें 3 लाख का अर्निंग हुआ है। अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी स्विंग में थोड़ा सा आपको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, बट आप स्विंग ही करो। ऑप्शन से डेली पैसे नहीं बनते। जो बोलता है ना उसको बोलना 2-3 साल का पीएनएल दिखाओ। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरा यहाँ पे पीएनएल देखो, करंट ईयर का पीएनएल है, लास्ट ईयर का पीएनएल, ऐसे मैं हमेशा दिखाती हूँ। उनको भी बोलना इससे आगे का ऑप्शन है, मैं तो वो भी दिखाती मैं, तो उनको बोलना दिखाओ, दिखाने के लिए रेडी हो तो आप समझ जाओगे। कोई नहीं दिखाती, हार्डली कोई तो पर्सन दिखाएगा, 10 में से एक हाथ दिखा, 100 में से एक हाथ दिखाएगा, बट वो एक हाथ मतलब बहुत दिमाग लगा के ट्रेड करता है। स्विंग में क्या है, आपको स्टॉक सिलेक्शन और टेक्निकल की तरफ फोकस करना है। आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होगा, आराम से आपका कैपिटल स्लोली स्लोली ग्रो होगा। आप खुद देखो, स्लोली स्लोली ग्रो होके बहुत अच्छा। बट यहाँ पे मेंटेलिटी क्या है, स्विंग में कैपिटल ज्यादा लगता है। ऑप्शन में भी कम कैपिटल में ट्रेडिंग होती है, बट आपने ऑप्शन से 5,000 से तो 5 करोड़ तो नहीं कमा के बैठे हो ना। तो प्लीज वो मेंटेलिटी आप चेंज करो। तो होप सो आपको मेरा ये पीएनएल का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।